जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि साथियों रसायन विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है पहला। यहाँ पे इसका विकल्प जो है वो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से जो सही जवाब है वो साथियों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आप लोग यहाँ पे कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और उसके पहले साथियों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों क्या है कि आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 9.1 × 10⁻³ kg, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, 1.6 × 10⁻19 किलोग्राम, 5.47 × 10⁴ AMU। सही जवाब इसका साथियों आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा A, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये इसका सही जवाब रहेगा। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न साथियों क्या है कि निम्नलिखित में से ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है। मूलानुपाती सूत्र साथियों आप लोगों को बताना है। C3H6OH, C6H12O6, CH2O, C3H2O। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। तो चारों में से जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, CH2O। CH2O ये इसका सही जवाब रहेगा, सी ऑप्शन। साथियों आशा करता हूँ ये सही जो सभी प्रश्न साथियों हैं ये आप लोग साथ ही साथ करते जा रहे होंगे। और अगर साथियों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 4 ये ऑप्शन है। तो इन सभी में जो हीलियम है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है वो, या कहें कि बी, हीलियम ऑक्सीजन कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ प्रयोग की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न साथियों है, अभिक्रिया CuO + H2 = Cu + H2O के लिए सही कथन क्या है। साथियों ध्यान से आप लोग जो है यहाँ पे देखिएगा। सभी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन पे हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का अपचयन और कॉपर का ऑक्सीकरण। कॉपर व हाइड्रोजन दोनों का अपचयन, कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। इसका जो सही जवाब साथियों रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही जवाब साथियों, सॉरी यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या है कि कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। ये यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन थे। चारों में से जो सही जवाब है वो है सी, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। ठीक है साथियों, अब हम 6 प्रश्न हो गए हैं। 6 के बाद चलते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न साथियों क्या है उसको जानने से पहले साथियों आप लोग कमेंट करते रहें। कमेंट करोगे साथियों तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रश्न अगला साथियों है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। रसायन विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं लेवासिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही रहेगा।
तो केमिस्ट्री के जनक लेवासिए हैं और काफ़ी अच्छे ये वैज्ञानिक थे। आप लोग इनके नाम पे एक लाइक ज़रूर ठोक दें। दूध का दही जमना, दूध का दही से दूध का जमना, सॉरी दूध का दही से दही में जमना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया या दूसरा और तीसरा, मतलब रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अपक्रिया दोनों, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि डी ऑप्शन, दूसरी और तीसरी, ये दोनों अपक्रियाएँ होंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है उसको भी देखिए, आपकी स्क्रीन पे रहा। वे अपक्रियाएँ जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ संयोग करते हैं कहलाते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स या इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 4 विकल्प थे। चारों में से जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है साथियों, चलो अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 10वें प्रश्न के पहले साथियों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें साथियों। प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन बताना है आप लोगों को। कांच का टूटना, पानी का जमना, लोहे पर जंग लगना, पानी में शक्कर का घुलना, पानी में शक्कर का घुलना। सही जवाब रहेगा यहाँ पर लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। अभी तक साथियों यहाँ पर हमने आधा सफ़र तय कर लिया है। रासायनिक अपक्रियाओं की गति को परिवर्तित करने वाले तत्व कहलाते हैं, रासायनिक अपक्रिया की गति को परिवर्तित करने वाले तत्व कहलाते हैं। तो ऑक्सीकारक, अपचयक, अपचायक या उत्प्रेरक या उपचायक, यहाँ पे 4 ये ऑप्शन है। चारों में से जो सही जवाब रहेगा उसको आप लोगों को कमेंट करना है। फटाफट आप लोग कमेंट करें। कमेंट करने के बाद साथियों आप लोग जो है सही जवाब पता करें। सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अपक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है साथियों, चलो अब हम अगले प्रश्न 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है, जो उत्प्रेरक जैव रासायनिक अपक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं कहलाते हैं गतिवर्धक, एंजाइम, प्रतिफलक या आत्म उत्प्रेरक। ये यहाँ पे 4 इसके जो है ऑप्शन थे। चारों में से साथियों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है एंजाइम वो सही रहेगा। ठीक है, चलो अब 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न है, 20 में से हम 12 प्रश्न कर चुके हैं। 13वां की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? पानी का जमना, शक्कर का पानी में घुलना, दूध से दही में जमना, कांच का टूटना। तो दूध से दही का जमना ये यहाँ पे उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। ठीक है, पानी का जमना उत्क्रमणीय परिवर्तन वो परिवर्तन कहलाते हैं जो चेंज करे जा सकें। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थित किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं या फिर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये यहाँ पे है। तो इसका जो सी ऑप्शन है परिवर्तित कर देते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसका मतलब चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए और बी ना कह के हम डायरेक्टली सी ऑप्शन कहेंगे कि उनकी गति को बढ़ा भी देते हैं या घटा भी देते हैं, तो परिवर्तित कर देते हैं। चलो अब हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं समांग उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से साथियों सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और सही जवाब के लिए साथियों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक किसी रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या कहता है,
प्रोपेन का अणुसूत्र C3H10 है, इनमें से होते हैं। आप लोग कमेंट करिए। चारों प्रश्न आपके स्क्रीन पे हैं। 9 सहसंयोजक बंध, 10, 8, 11 सहसंयोजक बंध। सही जवाब साथियों आप लोग कमेंट में करके बताएं। जो सही जवाब है वो है 10 सहसंयोजक बंध, मतलब ऑप्शन नंबर बी वो सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 17वां नंबर है। यहाँ पे 4 प्रश्न और बचे हैं इस पूरे सेशन के लिए। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। चलो 18वें प्रश्न की ओर। साथियों आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग करेंगे और उसके बाद सभी प्रश्नों में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, 17वां नहीं, अब 18वां प्रश्न करना है। अब क्रिया CuO + H2 = Cu + H2O का सही कथन आप लोगों को बताना है। आपकी स्क्रीन पे सभी जवाब साथियों दिए हुए हैं। आप लोग बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से कथन आप लोगों को बताना है। ये साथियों प्रश्न एक बार और आ चुका है इसी सेशन में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी साथियों आप लोग जो है इसको बताएं फटाफट कि इसका सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। 19वां प्रश्न है। क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके बनाती है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, चारों में से जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका सही जवाब रहेगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, जो कि यहाँ पर 20वां प्रश्न है। और साथियों आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, चूँकि आपके कमेंट से साथियों हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की ललक हम पे लगी रहती साथियों है। तो 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है। साथियों जो वायुमंडल में जल होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। हिमकण, जल बूंद, जल वाष्प या ये सभी। तो साथियों जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में पाया जाता है साथियों। तो साथियों ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। और साथियों यदि आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप लोग चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।